इस दुनिया में हर चीज सेल होती है। चाहे आपका टाइम हो, आपकी वैल्यूज, आपकी प्रायोरिटीज, मनी, रिलेशनशिप, किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एक्सचेंज में सेल होती हैं। दुनिया का कोई भी बड़ा या छोटा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक बात पर टिका होता है कि उसकी सेल्स हो रही है, वो बिजनेस सेल्स जनरेट कर रहा होता है, क्योंकि ये अकेली सेल्स ही है जो आपकी हर तरह की लाइबिलिटीज जैसा कि लोन, रेंट, सैलरीज, ये सब कुछ आपकी अफोर्ड कर रहा होता है, आपके बिजनेस की हेल्प कर रहा होता है उसको सस्टेन करने में। और तो और आपका हमारा आज की जो इस वीडियो का टॉपिक है वो सेल्स जैसे ग्रेट टॉपिक से जुड़ा हुआ है कि सेल्स को क्रैक कैसे करते हैं, सेल्स को क्रैक करने से रिलेटेड है। तो कहानी शुरू होती है मिस्टर स्टीवन कीवी से, जो इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं और ये दुनिया की एक मशहूर किताब 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव के ऑथर हैं। बहुत अच्छी बुक है, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो आई विल रिकमेंड यू कि आप इसको जरूर पढ़ें। मिस्टर स्टीवन हमें इस स्टोरी के थ्रू ये सिखाना चाह रहे हैं कि सेल कैसे करनी है और सेल करने से पहले क्यों हमें हर चीज को समझना जरूरी होता है। मिस्टर स्टीवन के पास एक बंदा आता है और वो बंदा आकर कहता है, मिस्टर स्टीवन, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मैं उनको समझा समझा कर थक गया हूं, तंग आ गया हूं, मैं बताएं मैं क्या करूं। मिस्टर स्टीवन उसको कहते हैं कि तुमने मुझे जो कुछ कहा है मुझे उसकी ढंग से समझ नहीं आया, क्या मुझे तुम इसको रिपीट करके बताओगे कि तुम क्या कहना चाहते हो। वो बंदा रिपीट करता है ये प्रोसेस, उसको दोबारा मिस्टर स्टीवन कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ आई, फिर वो रिपीट करता है। जब तीसरी चौथी दफा बात पे जाती है तो वो क्या चिढ़ जाता है, चिढ़ के मतलब एग्रेसिवली जवाब देना शुरू करते हैं, मिस्टर स्टीवन मुझे जो है ना मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं क्या करूं, मैं तंग आ गया हूं, मुझे नहीं समझते, मैं उनको समझा नहीं पा रहा, मैं तंग आ गया हूं, मैं थक गया हूं। तो मिस्टर स्टीवन उसको रिप्लाई करता है कि मेरे अकॉर्डिंग और साइंटिफिक स्टडीज के अकॉर्डिंग अगर आप किसी को एडवाइस करना चाहते हैं, किसी को समझाना चाहते हैं, तो आपको उसकी बात सबसे पहले समझनी होगी, उसको सुनना होगा और फिर जाकर आप उसको ढंग से समझने के बाद, सुनने के बाद आप उसको एडवाइस कर सकते हैं, एडवाइस करने के काबिल होते हैं। आपका तो तरीका कार ही उल्टा है, आप उसको सुने बगैर आपने समझाना शुरू कर दिया है। तो यहां मिस्टर स्टीवन हमें यह बताना चाह रहे हैं कि एक स्टोरी के थ्रू के कैसे किसी को एडवाइस करने से पहले आप अगले को अच्छे से समझो, चाहे रिलेशन हो, चाहे आप बिजनेस में हो, किसी चीज में हो, फिर एडवाइस करें। मिसाल के तौर पे जब डॉक्टर के पास कोई बंदा जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसे पूछता है, उसका हाल चाल पूछता है, उसे डायग्नोस करता है मुकम्मल तौर पर, उसे जांचता है, पड़तालता है, उसकी सारी बातें पूछता है, कब शुरू हुआ मसला, कैसे हुआ, कहां पे, फिर जाके वो सारे टेस्ट रिपोर्ट डायग्नोस करने के बाद वो आपको एक दवाई रेकमेंड करता है। ठीक वैसे ही ये रूल, ये फॉर्मूला आप पर भी अप्लाई करता है। सेल्स हो या बिजनेस में जो एक एंटरप्रेन्योर होता है या एक सेल्स पर्सन होता है, वो भी एक डॉक्टर की तरह होता है, उसे भी डॉक्टर की तरह एक्ट करना चाहिए। और बहुत सारी स्टडीज और रिसर्च कंडक्ट होने के बाद ये चीज प्रूव हो चुकी है कि आप क्वेश्चंस करके, मतलब ढंग से सही क्वेश्चन, रेलिवेंट क्वेश्चन करके लोगों को ज्यादा इंफ्लुएंस कर सकते हैं। तो इससे उनको रिस्पेक्ट फील होती है और वो अथॉरिटेटिव फील करते हैं। तो इस एक्शन से आप अपनी कन्वर्जन के चांसेस काफी हद तक आप बढ़ा सकते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं और आप रियल में सेल्स को क्रैक कर पाते हैं। और अगर आप और सेल्स में जानना चाहते हैं, उसको क्रैक करना चाहते हैं, तो मैं यहां पर एक और बुक आपको सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है स्पिन सेलिंग और इसके ऑथर हैं मिस्टर नील। तो मिस्टर नील इस बुक को लिखने से पहले उन्होंने 35,000 सेल्स कॉल्स को स्टडी किया और 1,000 सेल्स पर्सन को भी स्टडी किया, ताकि ढंग से समझा जा सके कि गलत क्या होता है सेल्स की कन्वर्जन में और क्या सही होता है सेल्स की कन्वर्जन में। इस सारी ऑब्जर्वेशन का डाटा कलेक्ट करने के बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया कि सेल्स करना या एडवाइस करने से पहले आप डायग्नोज करें, कहीं उसका जो मसला है आप उस चीज के डॉक्टर ही नहीं है और आप बगैर सुने कुछ भी मेडिसिन उसको आप दे रहे हैं, कुछ भी मेडिसिन उसको रेकमेंड कर रहे हैं। तो ये था आज की वीडियो का कुछ कंक्लूजन और अहवाल। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।